हेलो बेटा। जैसे जैसे बच्चों के बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं उनके दिमाग में क्वेश्चन आते जा रहे हैं कि कौन से चैप्टर करें, कौन से कम इम्पोर्टेंट हैं, कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो बेटा आज के इस वीडियो में कुछ उन चैप्टर के बारे में डिस्कस करूंगा जिनका वेटेज ज़्यादा है। हम देखते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं बोर्ड एग्जाम के लिए आपको। ठीक है। सो बेटा वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जिन बच्चों को बोर्ड एग्जाम में अच्छे परसेंटेज स्कोर करने, अच्छे परसेंटेज लाने, उनके लिए सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जितने भी चैप्टर 15 to 16 चैप्टर आपके बुक में दिया हुआ है वो सारे चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बट ये वीडियो बेटा उन बच्चों के लिए है जिनको अभी लास्ट मोमेंट पे चाहिए कि हाँ सर अभी हम कौन सा चैप्टर करें या फिर कौन से चैप्टर का ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है। तो चलिए आज अभी हम देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम के लिए हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। सो बेटा अगर मैं जूलॉजी वाले पार्ट की बात करूं तो यहाँ पे अगर आप देखो एनिमल रिप्रोडक्शन पहला चैप्टर, जिसका वेटेज अगर आप देखोगे तो 8 मार्क्स का है। रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, इसका वेटेज 11 मार्क्स। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 10 मार्क्स। तो बेटा अगर आप ये 3 चैप्टर ही देखते हो तो इनका वेटेज कितना हो जा रहा है? 29 मार्क्स का इनका वेटेज हो रहा है। तो अगर जो बच्चा सिर्फ ये 3 चैप्टर भी कर लेता है अच्छे से, आपको बेटा जो ये मार्क्स दिखे हैं वो विथ ऑप्शन दिया हुआ है, तो अगर आप ये 3 चैप्टर भी कर लोगे तो आपको बोर्ड में 29 मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद कुछ छोटे चैप्टर अगर हम देखें तो हेल्थ एंड डिजीज और उसके बाद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इन दोनों को भी अगर आप कंबाइन करते हो तो यहाँ पे भी 10 मार्क्स, मतलब टोटल कितने हो गए? 39 मार्क्स। तो अगर बच्चा सिर्फ ये 5 चैप्टर भी करता है तो उसके 39 मार्क्स बोर्ड में आ सकते हैं। 39 प्लस अगर हम प्रैक्टिकल के मार्क्स भी जोड़ लोगे तो वहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। बेटा अगर हम दूसरे बॉटनी वाले रीजन में देखें, सो बॉटनी में भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको दिए हुए हैं। सो यहाँ पे पहला अगर आप चैप्टर देखते हो प्लांट रिप्रोडक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ से आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले। दूसरा अगर आप देखो इनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, उसका वेटेज अगर आप ध्यान दोगे तो बेटा 6 मार्क्स का है। बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, जो आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि टेबल बेस्ड क्वेश्चन, बेटा यहाँ से एक ना एक टेबल आता ही आता है। सो ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका वेटेज अगर आप देख रहे हो तो 7 मार्क्स का वेटेज है। ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो मैंने लिखा है फाइटो हार्मोन्स, बेटा ये अगर आप चैप्टर वाइज देखोगे तो इस चैप्टर का वेटेज 7 मार्क्स का है। बट यहाँ पे मैंने सिर्फ छोटा सा एक पार्ट लिया है उसका, फाइटो हार्मोन्स, वो हार्मोन वाला सेगमेंट जो प्लांट के हार्मोन्स होते हैं उस सेगमेंट से वो सेगमेंट सिर्फ लिखा है। वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड में एक ना एक क्वेश्चन वहां से आता ही है कि जिबेरेलिन क्या है, साइटोकाइनिन क्या है, या फिर फ्रूट राइपनिंग हार्मोन क्या है। सो उस प्लांट हार्मोन वाले सेगमेंट से एक ना एक क्वेश्चन बोर्ड में रहता है। सो आपको एटलीस्ट वो प्लांट हार्मोन का वो सेक्शन अच्छे से करना है। ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम मार्क्स वाइज देखिए बेटा तो कितना हो जा रहा है टोटल। सो बेटा इस सेक्शन में अगर हम देखें तो हमारे कितने मार्क्स हो जा रहे हैं, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अराउंड 23 मार्क्स हो रहे हैं। इस सेगमेंट का मार्क्स देखें तो कितना हो रहा है 23, और यहाँ पे हमारा कितना हो रहा था बेटा 39। सो अगर आप ये इतने सारे चैप्टर कितने लिखे हुए हैं यहाँ पे अगर आप बोर्ड पे देख पा रहे हो तो टोटल 9 चैप्टर लिखे हुए हैं। तो 9 चैप्टर बेटा अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो आपके बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे बायोलॉजी में। ठीक है। सो इन चैप्टर को बेटा अगर आप करने जा रहे हो, चाहे एक कोई भी चैप्टर कर रहे हो, तो उसको प्लीज अच्छे से करो। ठीक है। जितने भी चैप्टर अगर आप सिर्फ ये 9 चैप्टर ही प्रिपेयर करना चाह रहे हो, या फिर 8 चैप्टर जो लिखे हैं, तो इनको आपको एकदम अच्छे से करना है ताकि यहाँ से एक भी क्वेश्चन आए तो आपको वो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है। सो अगर हम छोटा सा यहाँ पे अगर देखें, सो बेटा जूलॉजी में अभी हमने कितना कंसिडर किया 39 मार्क्स, बॉटनी में 23। अगर प्रैक्टिकल में भी आपको अच्छा परफॉर्म करना है ताकि आप वहाँ भी अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सको। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि अगर हम 20 मार्क्स भी प्रैक्टिकल में स्कोर करते हैं तो बेटा टोटल कितना हो जा रहा है 82। मतलब आप इतने चैप्टर्स करके भी 80% आराम से बोर्ड में लेके आ सकते हो बायोलॉजी सब्जेक्ट में। ठीक है। बट बेटा प्लीज इस बात को याद रखना, जिन बच्चों को और अच्छा परफॉर्म करना है उनके लिए वो जितने भी चैप्टर बुक में दिए हुए हैं सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये जस्ट मैंने आपको बताया कि जो बच्चे अभी लास्ट मोमेंट पे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कि सर कौन कौन से चैप्टर करें, कौन कौन से नहीं करें, सो उनके लिए ये 9 चैप्टर है। हाँ, हो सकता है कुछ बच्चों को ये 9 चैप्टर भी बहुत ज्यादा लगता हो, सर कि लास्ट टाइम है इतना चैप्टर कहाँ से कर पाएंगे। सो बेटा आप अपने हिसाब से देखो आपको कितने मार्क्स स्कोर करने हैं या फिर आपके क्या गोल्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप इनमें भी और शॉर्ट आउट कर सकते हो। लाइक आप इसमें से अगर चाहिए तो जूलॉजी सेगमेंट से आप 3 चैप्टर कर सकते हो। कौन से? एनिमल रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बॉटनी में भी अगर आप देखोगे तो बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट रिप्रोडक्शन और इनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। 5 to 6 चैप्टर तो बेटा अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, मतलब लाइक 60% एंड अबव स्कोर करना है बेटा, तो आपको कम से कम 5 से 6 चैप्टर तो करने होंगे, और जो भी चैप्टर करना है अच्छे से करना है।
ठीक है। सो बेटा ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। सो आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी या फिर आपने इससे ज़्यादा प्रिपरेशन कर लिए रहोगे। सो प्लीज़ अगर आपने इनसे अच्छा प्रिपरेशन कर लिया, जो भी चैप्टर है सारे चैप्टर अगर आपने प्रिपेयर कर लिया है, सो प्लीज़ बेटा इन जो आपको बोर्ड पे जो चैप्टर दिख रहे हैं उनको और अच्छे से करो ताकि आपके मार्क्स और अच्छा स्कोर हो सके, 90 95 अबव आप स्कोर कर सको। ठीक है, थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट।